तो जब ये गाना आया भी था मेरे पास नाल नचना, मुझे तब भी पता था कि ये गाना चलेगा क्योंकि इसकी वाइब बड़ी डिफरेंट थी और ये गाना और बड़ा था, इसको छोटा करा गया। अच्छा, ओके। मैंने तो गाया हुआ है। म्यूजिक अच्छा है तो सारे लाइक करते हैं, चाहे वो 1 मिनट का गाना हो, चाहे वो एक लाइन ही हो, अच्छी लगने की बात होती है। 25 जाता जाता मुझे बहुत अच्छा गाना दे गया धुरंधर का नाल नचना, और बहुत बड़ा सॉन्ग है। और कहते हैं ना कि साल कुछ ना कुछ जाते जाते देके जाते हैं, वो मेरे साथ हुआ है। एक ना एक दिन टाइम सबका ही आता है, चाहे वो प्ले बैक भी गा रहे होते हैं, वो भी सब सामने आते हैं। आपका काम बोलना चाहिए, ये सब एक मिथ है कि ऐसे ऐसे हम पीछे हैं तो क्या हुआ, बट नहीं। जिस टाइम मैंने बिग बॉस करा था वैसे भी मेरी तबीयत बिग बॉस जाने से पहले ही खराब हो गई। हाँ, आई रिमेम्बर दिस, यस यस। वो जो भी दिखाया गया, मुझे 4 टाइम मेडिसिन मिलती थी वहाँ पे, डॉक्टर आता था, वो थोड़ा दिखाया गया है। तो मैं अरिजीत सिंह को लाइक करती हूँ, उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, ना कानों में बजते हैं ना, मतलब बहुत प्यारे गाने। जी जी। देखो पुरानी ना हो ये जवानी, चलता जवानी पे कोई बस ना, मैंने तो तेरे नाल नचना, मैंने तो तेरे नाल नचना, मैंने तो तेरे नाल नचना। हाय गाइस, दिस इज मी अफसाना खान और आप मुझे देख रहे हो इंडिया फोरम्स पर। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi everyone, welcome to India Forum. This is कुणाल कोठारी। और यूजुअली तो आपके मैं कहूँगा कि अलग अलग इंट्रोज होते हैं, बट आपके इंस्टाग्राम फीड से लेकर स्पॉटिफाई की प्लेलिस्ट से लेकर ना जाने कहाँ कहाँ पे कुछ गाने हैं जो बस रह गए हैं और आई थिंक रहते ही जाएंगे। वैसे तो आपको लगेगा हम वो गाने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं, हम बात कर रहे हैं फॉर द फैंटास्टिक सॉन्ग नाल नचना, एंड ऑफ कोर्स द वन एंड ओनली जिसने गाया वो अमर बट। हाय अफसाना। हाय जी, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, कुणाल आप बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब मैं शुरू अपन उससे ही करते हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज मुझे फैसिनेटिंग बात पता है उसकी क्या लगती है कि आई थिंक एज अ प्लेबैक सिंगर जब आप जाते हैं स्टूडियो में, इट्स बहुत बेसिक सा प्रोसेस, आपको पता है क्या होता है, आपको बताया जाएगा। लेकिन ये बहुत कम होता है कि छोटे गाने, लेकिन वो 2.5 मिनट का गाना है, मतलब एटलीस्ट दैट्स व्हाट जितना रिलीज किया गया है उसका उतना एक पूरे साउंड ट्रैक में सारे छोटे बिट्स है और सबका इतना वायरल होना, सबका इतना, ये चीजें आई डोंट थिंक कोई एंटिसिपेट कोई सोच सकता है होगा हर गाने के साथ। आपका क्या टेक है इस पे? म्यूजिक अच्छा है तो सारे लाइक करते हैं, चाहे वो 1 मिनट का गाना हो, चाहे वो 2.5 मिनट का हो, और चाहे वो एक लाइन ही हो, अच्छी लगने की बात होती है। सो ऐसी बात कर रहे हैं हम धुरंधर गानों की कि जो सारा म्यूजिक का शाश्वत ने करा है, बहुत अच्छा करा, उसने दिल जान से काम करा, और सबको इसीलिए साउंड जो गानों की है वो अच्छी लग रही है, लाइक कर रहे हैं। एक से एक गाना एक नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा था, ऑफकोर्स आपको सब काफ़ी टाइम से देखते ही आए हैं अलग अलग शोज में, मतलब ऑफकोर्स शो में भी, सिंगिंग में भी, कॉन्सर्ट्स में भी, हर जगह पे। लेकिन आई थिंक 2025 ऐसा एक साल रहा है जो आप ज्यादा एक्टिव हो गए, लाइक मोर देन, या तो कभी कभी ऐसा होता है कि काम ज्यादा दिखने लगा है, वो भी एक होता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग, क्योंकि आपके बहुत सारे गाने ये साल में आ गए। जी ऐसा नहीं है, 25-26 सारे साल मेरे हैं जब भी, बट ऐसा है कि हाँ 25 जाता जाता मुझे बहुत अच्छा गाना दे गया धुरंधर का नाल नचना, और क्योंकि बहुत बड़ा सॉन्ग है, और कहते हैं ना कि साल कुछ ना कुछ जाते जाते देके जाते हैं, वो मेरे साथ हुआ है। सो अच्छा रहा, मेरा मंगल का साल था, और ऊपर से पूरे गानों के लिए, पूरे शोज के लिए मेरा मतलब अच्छा रहा है। तो अभी 26 है, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे गाने, कोलैबोरेशन सुनने को मिलेगी, और सही है। बिल्कुल। और बॉलीवुड प्लेबैक सिंगिंग को लेकर आपका क्या टेक है इन जनरल? बिकॉज मैं ऑफकोर्स इन द पास्ट मैंने अलग अलग सिंगर्स के साथ इन जनरल इंटरव्यूज किए, सबका बहुत अलग अलग ओपिनियन होता है। कोई कहता है कि ऑफकोर्स इट्स द बेस्ट, लाइक बिकॉज ऑब्वियसली उससे पॉपुलैरिटी मिलती है, उससे ज़्यादा रीच मिलती है, एंड देन दैट हेल्प्स यू फर्दर कि आप जब अपने पर्सनल शोज करते हैं वो ज़्यादा उसमें उसका अपील होता है। लेकिन कुछ लोगों का ये भी डाउट होता है कि भाई उसमें पैसे तो उतने मिलते हैं नहीं, उसमें बस वो एक प्रोपेलर होता है कि अपने खुद के करियर के लिए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर? दोनों ही आपने पॉइंट सही बोले हैं कि बहुत सारे लोग, इतना आर्ट है हमारी इस दुनिया में, सो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है पैसों की, सबको ही है आजकल वैसे। जी बिल्कुल। तो
पर जैसे कि मुझे लगता है कि ये बेस्ट है, जैसे बोला कि प्लेबैक काम करते रहना चाहिए और ऑफर्स जो मिलते हैं करना चाहिए, बट सम टाइम पैसा मायने नहीं रखता, क्योंकि गाना इतना बड़ा हो जाता है ना, आपको बहुत कुछ दे जाता है। सो किसी भी काम को छोटा बड़ा, चाहे वो प्लेबैक का है, चाहे वो आप कुछ भी करते हो किसी फील्ड में, सो मेहनत से काम करो, अपनी मेहनत पे बिलीव करो, फिर सब कुछ एक दिन बड़ा होगा, है ना। सो आज आपको जो लग रहा है कि हम बैक स्टेज ही गा रहे हैं, हम सामने नहीं आ रहे, ये भी बड़ा मुद्दा है। सो तो वो बस ऐसा है कि आप मीडिया अपने अपडेट रहो, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब कुछ है, उस पर रहो, पोस्टर डालो, और एक ना एक दिन टाइम सबका ही आता है, चाहे वो प्ले बैक भी गा रहे होते हैं, वो भी सब सामने आते हैं। आपका काम बोलना चाहिए, ये सब एक मिथ है कि ऐसे ऐसे हम पीछे हैं तो क्या हुआ, पर नहीं, जिसकी पहचान बनी वो नाम से भी बनेगी। लता जी बिल्कुल कोई गानों में नहीं आए, क्या उनको जानते नहीं? ऑफ कोर्स, ये मुझे बहुत बड़ी बात बोली थी मेरे भाई जानी ने, मैं भी उनको बोलती थी, होता है सबके दिमाग में, बोलती थी मैं गानों में नहीं आती, मैं गानों में, बट मेरे साथ भी वैसा ही है कि मैं गानों में नहीं आती, मेरा फिर भी नाम बहुत बड़ा है, मुझे सब जानते हैं भी अफसाना खान कौन है। तो ये नहीं होता है कि आप पर्दे के पीछे हो या आगे हो, कई बार आगे इतना लोग आते हैं, पैसा लगाते हैं, वो भी नहीं हिट होते, और नहीं हिट गाना देख के भी लोगों कहते हैं अरे आप पहचानते नहीं है। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि मुझे तो बहुत पहचानते हैं लोग, जहाँ भी जाती हूँ, आउट ऑफ कंट्री जाती हूँ, अमेरिका, कनाडा, लंदन, दुबई, कहाँ भी जाती हूँ मैं, एक तो होता है कि मेरा साइन है शायद मैं गोल्ड, बट मैं बिना गोल्ड के भी जाती हूँ, मुझे फिर भी कहते हैं कि आप अफसाना जी। तो ये है कि आपके काम में दम होना चाहिए, तो फिर पीछे हो आगे हो ये मायने नहीं रखता। आई एग्री, नो बहुत फेयर बात है। लता जी की बहुत बड़ी एग्जांपल, ये एक्चुअली वो परफेक्ट एग्जांपल है मेरे हिसाब से, मतलब, और स्पेशली वो टाइम भी वैसा था, कौन से कॉन्सर्ट थोड़ी होते थे तब, तो सिर्फ सादगी, वॉइस की सादगी है जो अपने आप से कनेक्ट कर जाती है। मुझे लगता है जो वीडियो में सब आए उनको मैं अभी तक नहीं जानता। एग्जैक्टली शायद 100 नाम होंगे वहां जहां हम उनको जानते भी नहीं कि ये एग्जिस्ट करते हैं। सही बात है, सही बात है। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में मुझे ये पूछना है कि यू नो वेरी बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस के सोशल मीडिया प्रेजेंस, ये भी मैंने ऑफ कोर्स आई थिंक लेटली अपने अब थोड़े ज्यादा एक्टिव वॉलंटरीली रहना शुरू किए हैं, ये कितना कॉन्शियस एफर्ट होता है? आपको लगता है कि नहीं एक जरूरी है ये बना के रखना, या फिर अपनी मर्जी से होता है ज्यादा? नहीं, ये जरूरी है। जब आप ना, आजकल इतना टैलेंट है, इतना कंपटीशन है, थोड़ा सा पीछे जाते रहो आप तो आपको ही नुकसान होगा, है ना। सो जमाना ही है, जमाने के साथ चलो, अगर मीडिया का है तो चलते रहो, अगर खत्म हो जाएगा तो हम भी साथ साथ, मतलब ऐसा ही होता है कि हर चीज़ चलता है, दौर चलता है। तो पर आजकल लाजमी हो गया, अपडेट रहो, हफ्ते में 2-3 पोस्टें डालो, ठीक है, हफ्ते में डालो, ऐसा रखो, बट ज़्यादा दूरी बनाओगे ना आप दूर हो जाओगे। बिल्कुल, ये रियलिटी है, क्योंकि लोग बहुत सारे लोगों को देखते हैं और कुछ ना कुछ उनको न्याय मिल जाता है, और फिर दूसरे को भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूलते भी हैं लोग। सबका अटेंशन स्पैन काफी कम हो गया है। तो बस बने रहो, करते रहो, अच्छा काम करते रहो, चाहे वो गायकी है, चाहे वो कोई भी फील्ड में काम कर रहे हो, अच्छा करो, अच्छा कंटेंट दो, लोग याद करते हैं। और उसमें कहीं ऐसा होता है, बिकॉज मैं ना जिस एक्टर से भी कभी बात करता हूँ ना, वो लोग भी थोड़े से यू नो होते हैं कि भाई हम सोच समझ के डालना पड़ता है, क्योंकि आजकल जैसे हम बहुत कैजुअली कहते हैं, बट ये सही बात है कि किसी को भी ऑफेंड करना बहुत आसान हो गया है। आप किसी को हाई भी बोल सकते हो और वो भी किसी को ऑफेंड कर सकता है, क्योंकि उनको तरीका अच्छा नहीं लग सकता। तो मुझे ये जानना है कि इसमें भी क्या आपको होता है कि नहीं, अगर मैं डाल रही हूँ तो मैं 2 बार सोचूंगी, अगर कोई प्राइवेट मोमेंट, अगर आप किसी अपने भाई से के साथ भी फोटो डाल रहे हैं तो हो सकता है उसका भी पता नहीं क्या इंटरप्रिटेशन हो सकता है, कहने को कुछ भी हो सकता है, तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहती है? नहीं, होता है ऐसा समटाइम, बहुत सारे हम भी फंक्शंस करते हैं घर पे, मैं सोचती डालूं या ना डालूं उसको, बट अच्छा लगता है, जो मन से ना आवाज़ भी आ जाती है, अगर आपको आवाज़ आ रही है कि पोस्ट कर दो, अच्छा लगेगा, अच्छा हो रहा है, तो कर देना चाहिए, ज़्यादा सोचने का नहीं। सो यही है बस, अच्छा पोस्ट करो, लाइक करते हैं, चाहे वो लोग भी ना आजकल डिटेल में जाना चाहते हैं आर्टिस्ट कि क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कितने बच्चे, सब जानना चाहते हैं। तो आजकल मुझे लगता है कि अपडेट रहना, थोड़ी वो निजी जिंदगी का थोड़ा सा ग्लिम्स देना भी जरूरी है, और वो फैंस को अच्छा लगता है, इंटरेस्ट बना रहता है, और हम इसके बारे में जानते हैं, ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स यू नो आई विल कम बैक टू दिस, अपने इतने सारे गाने पहले म्यूजिक वीडियोस में गाए अलग अलग तरह से, आपको जब आप
इवॉल्व होते हो, अब आप प्लेबैक थोड़ा ज्यादा कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है कर काफी टाइम से रहे थे लेकिन आना अभी शुरू हुआ है, एंड ऑफ कोर्स टू मोर एंड मोर हिट्स अहेड। लेकिन इन सब में क्या आपने कभी कोई पैटर्न या कोई चीज नोटिस की है जो आपकी सिंगिंग पे, आपके खुद के जो टैलेंट है, आपको ज्यादा कभी पीछे आना पड़ा किसी के कहने पे क्योंकि वो अच्छा लग रहा है या क्योंकि वो उनके हिसाब से सुनने में बेहतर लग रहा है? वो है कि नहीं, वो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव होता है, किसी का अलग ओपिनियन होता है। मतलब गाने की तरीके में नहीं, कहीं कैसे कुछ? ये ना बॉलीवुड का अपना तरीका है, वो गाना भेजते हैं, उनको उन्हीं के तरीके से गाना होता है। अच्छा। जो हमारा पंजाबी होता है वो मेरे पे छोड़ देते हैं, जहाँ कहते हैं भाई खुद करो, उनको पता है कि कर लेंगे। पर अभी मैं जो बॉलीवुड में भी गाती हूँ तो मैं उनको दोनों तीनों ऑप्शंस देती हूँ, भाई आपके वाला तरीका भी आपको दूंगी और ये मेरे वाला है जो मैं चाहती थी गाना, लगता वही है जो मैं चाहती थी क्योंकि आर्टिस्ट को भी पता होता है कि क्या चलेगा। हाँ ऑफ कोर्स। तो जब ये गाना आया भी था मेरे पास नाल नचना, मुझे तब भी पता था कि ये गाना चलेगा क्योंकि इसकी वाइब बड़ी डिफरेंट थी और ये गाना और बड़ा था, इसको छोटा करा गया। अच्छा, ओके। मैंने तो गाया हुआ है। अच्छा जी। आप कब इसको शाश्वत से बात करके अनरिलीज्ड किए क्या वर्जन? तो वो अभी पता नहीं, उस टाइम उसमें रैप भी नहीं था। अच्छा, रेबल का रैप नहीं था उसमें। ओह मुझे अच्छा। तो सिर्फ ऑडियो आया था, तो वो काफी बड़ा गाना था और बहुत बड़ी सिंगर ने गाया होता इधर की। ओके। बहुत फेमस है वो, बहुत बड़े गाने गाए उन्होंने, बहुत हिट गाने दिए। तो उन्होंने बोला एक आपने गाना एक उन्होंने गाया है और मुझे 6 दिन पहले ये गाना मिला था मूवी रिलीज होने से। अच्छा। और फिर उन्होंने बोला कि हम देखना है, हमें वैसे आपकी वॉइस चाहिए, आप 4 चांद लगा दो। शाश्वत मेरे फैन है, उन्होंने बोला कि मैं बहुत लाइक करता हूँ आपकी वॉइस को, तो मेरा मन था कि मैं गवाऊँ कब से। तो फिर वो गाना जब उन्होंने गाया, मैंने अच्छा ही गाया टचवुड, सो उन्होंने मेरा ही रखा। पर तभी भी वाइब ऐसी ही थी जिस तरह के बीट्स, बिकॉज आई थिंक वो थोड़े से ऑफ कोर्स चेंज होंगे क्योंकि रेबल का रैप है, तो रैप को और उससे मैच करना भी आई थिंक वाइब ऐसी थी, म्यूजिक ऐसा ही था, बट अच्छा था उस टाइम भी, अभी भी बेस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं नहीं, एंड आप अगेन उस बात पे यही मेरा हमेशा एक अगेन सबका अपना अपना टेक होता है इस चीज को लेकर कि जब आप जो कि कुक स्टूडियो में बहुत पॉपुलर हुआ है ये, और अच्छी तरह से ऑफ कोर्स कि इंडियन रूटेड कल्चर, चाहे वो राजस्थानी फोकलोर हो या पंजाबी फोकलोर हो, कोई भी, इतनी बेहतरीन और इतने खूबसूरत गाने होते हैं वहाँ पे, और उसको थोड़ा सा अपीलिंग, लेकिन अच्छी तरह से अपीलिंग बनाने के लिए हम देखते हैं कि कोई बाहर का आर्टिस्ट होता है या तो ऐसा आर्टिस्ट जो रैप करता है, उसका एक बहुत बेहतरीन मिश्रण बनाते हैं। लेकिन वो गलत भी हो सकता है क्योंकि वो आप किसी के लिए वो गलत हो सकता है कि नहीं हम तो मतलब बहुत ट्रेडिशनल है, आप कहाँ उसमें, आपका कैसा ओपिनियन होता है इस चीज को लेकर? मुझे ऐसा है कि सब मेहनत कर रहे हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। रैपर आ रहा है, इधर क्लासिकल सिंगर आ रहा है, या फिर उधर गजल वाला आ रहा है, तो उधर फोक गा रहा है, तो सब अच्छा लगता है। ये हमारा संस्कृत है, ये हमारा इंडिया है, मिलजुल के रहना और वक्री वक्री लैंग्वेज में गाना। और कई बार ऐसा होता है कि हिंदी गा रहा है और कोई तेलुगु में गा रहा है, तो ये सब अच्छा लगता है। डिफरेंट हमेशा जो अलग करोगे ना तो दुनिया लाइक करती है। कोक स्टूडियो कितना सुनते हैं हम, मैं भी सुनती हूँ। एग्जैक्टली। सो बहुत अच्छी कोलैबोरेशंस होती है, जैसे पाकिस्तान इंडिया की होती है, तो अच्छा लगता है। और सबको काम मिलना चाहिए, सबका टाइम आना चाहिए, और सब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। सम टाइम ऐसा होता है गजल वाली कहते हैं हमारा तो टाइम ही नहीं है, दूसरे बंदे चल रहे हैं, तो सबको आने का। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही बात है। एंड ऑफ कोर्स हम अफसाना बैठी और हम बिग बॉस का थोड़ा सा बात ना करें ये हो नहीं सकता, बट वो इसीलिए क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है वो सबके लाइफ में, सबके अपने अपने एक्सपीरियंस हुए जो शो में गया है। आपका खुद का एक एक्सपीरियंस था, जो भी आपने उससे कमाया या कैस जिस तरह का भी रिएक्शन था। अब जब आप उसको एक होता है कि अब आप लुक बैक करते हैं, 3-4 साल हो गए उस चीज को, क्या आपको लगता है कि वो तब भी एक सही मौका, मतलब ऑफ कोर्स आपको पॉपुलैरिटी मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं शायद मुझे ये बाद में करना चाहिए था अपने करियर में, या ये मोड़ पे होता तो शायद उसका ज्यादा प्रभाव होता? नहीं, ऐसा इतना नहीं मैं सोचती, बट ऐसा जरूर है कि जो मैं हूँ वो बिग बॉस में नहीं दिखाया गया। ये मुझे बस एक गलत उसका लगता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शो है, चलते हैं, है ना, दुनिया देखती है, लाइक करती है, और दुनिया पसंद भी करती है, ना पसंद भी करती है, ये दोनों कुछ चलता रहता है क्योंकि दुनिया
बस दुनिया की सोच आई है। हाँ। तो ऊपर से बिग बॉस का बस वही है कि जो दिखाते गलत हैं, 24 घंटे में जिस पे फोकस उन्होंने, जिन बंदे को गलत दिखाना है तो उन्होंने गलत दिखाना है। तो मोस्टली कोई भी बुरा नहीं है वहाँ पे, सब अच्छे हैं, मिलके बाहर सब अच्छे रहते हैं, बट वो बस जो दिखा दिया वही, और लोगों को वही इमेज बंदे की बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जैसी दिखाई हूँ मैं वैसी नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल उल्ट हूँ उसके। तो ठीक है, अब जो हो गया। हाँ, क्योंकि अच्छे बुरे दिन और अच्छे बुरे मोमेंट तो सबके ही होते हैं, हर इंसान के होते हैं। सब बंदे में गुस्सा है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ऐसा थोड़ा है कि जो 10 बैठे हैं, जब मेरे में ज्यादा था, जो उनमें नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। सब में है, सबका तरीका अलग अलग है बस। बिल्कुल। एंड अब जब आपने इतना और कमा लिया है, अब आई थिंक फॉर योर ओन इंस्टेंस कि करियर का काफी पीक मोड आना शुरू होता है। सबका अगेन बहुत सब्जेक्टिव होता है, सबका अपना अपना आउटलुक होता है उस चीज को लेकर। अब आप रियलिटी शोज को लेकर कितना पॉजिटिव, अगेन कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि कोई रियलिटी शो बिग बॉस की तरह हो, देयर आर डांस के होते हैं, मेरे को तो अलग अलग होते हैं। सिंगिंग के अच्छे लगते हैं, Singing उसको के। मैंने जज करना है। हाँ। इंडियन आइडल, सारेगामापा, ये मेरे ड्रीम्स हैं। आपको ऐसा है कि कभी गेस्ट भी बने, अगर जज नहीं भी हाँ, गए? मैं गेस्ट तो गई हूँ, कौन सा एग्जैक्टली, आई थिंक आप गए भी हो ना? गई थी मैं, राइजिंग स्टार भी गई थी। हाँ, और सही। एक दो और थे, पता नहीं मुझे, किसी में तो गई थी, याद नहीं। हाँ, बट वही मतलब वो होता है ना, वो अपना टर्फ जैसे बोलते हैं, अपना होता है, अपनी जगह होती है, अपनी जगह अपना कंफर्ट होता है कि भाई हम जाने को तो कहीं पे भी चले जाएंगे, लेकिन जहाँ मेरा बोलबाला हो और सकता है। जिस टाइम मैंने बिग बॉस करा था, वैसे भी मेरी तबीयत बिग बॉस जाने से पहले ही खराब हो हाँ, गई आई थी। रिमेम्बर दिस। जी, यस मेरे यस। को वो जो भी दिखाया गया, मुझे 4 टाइम मेडिसिन मिलती थी वहाँ पे, डॉक्टर आता था, वो थोड़ा दिखाया गया है, तो एक तरफ दिखा दिया। तो वो मुझे बिग बॉस से पहले ही शुरू हुआ, क्योंकि मुझे जो क्वारंटाइन कर दिया ना, मैं अकेली कभी रही नहीं। जी जी तो बिल्कुल। मुझे क्वारंटाइन कर दिया 15 दिन के लिए, उस चक्कर में ये मुझे पैनिक सब होने लगा। मैं तो छोड़ के चली गई थी चंडीगढ़ में। करेक्ट। एक दिन पहले मुझे फिर बुलाया गया उन्होंने। राइट राइट राइट। मैंने तो करना ही नहीं था। एंड थोड़े बहुत क्लोजिंग नोट पर ही, करंट स्टेटस ऑफ पंजाबी म्यूजिक, आई थिंक मुझे मैं ना रिसेंटली कहीं पे गया था, और वहाँ पे मैंने गिप्पी ग्रेवाल सर जी से बात की थी जब उनकी फिल्म आई थी, और वो यहाँ पे हिंदी में डब में रिलीज होने वाली थी। तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था कि ऑफ कोर्स मतलब फिल्में, पंजाबी फिल्मों के बारे में पूछा था उन्हें कि वो अब धीरे धीरे लीप्स ले रहे हैं, जबकि साउथ और हिंदी सिनेमा यूजुअली ज्यादा हमेशा फोकस में होता है। लेकिन अगर म्यूजिक की बात करें तो पंजाबी गानों से ऊपर ना कोई पहले था, ना अब होगा, ना आई थिंक कभी होने वाला है। बॉलीवुड मूवी में पंजाबी गाना नहीं है तो ऐसा हो ही नहीं सकता यार, 2 शब्द तो होंगे ही होंगे, पर गाना तो बहुत लाजमी हो गया। जी। सही है, हमें अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। कोई भी भाषा है यार, आर्टिस्ट की तो पहली बात कोई भाषा ही नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल। वो सारी भाषा में अच्छा होता है, उनको अच्छा लगता है। तो बट बस ऐसा ही है कि अभी और अच्छा लगता है कि सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, चाहे वो हिंदी हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, चाहे वो कोई भी है, तो मिलजुल के काम करो, काम भी अच्छा लगता है, लोग भी लाइक करते हैं। सो वही है, डिफरेंट कुछ करोगे तो अच्छा ही लगता है। जी। एंड फाइनली क्लोजिंग नोट पर, आप आजकल अगर जो जरूरी नहीं है ट्रेंडिंग गानों में से, बट आप खुद अपने अलावा किसके गाने ज्यादा सुनती है, पसंद करती है? मैं खुद से मैं बहुत म्यूजिक लवर नहीं हूँ कि सुनती नहीं हूँ। जी जी। बट मैं पिछले 2-3 महीनों से मतलब सुनना शुरू करा, जब से थोड़ा इधर उधर काम कर रही थी कुछ, तो मैं अरिजीत सिंह को लाइक करती हूँ। उनके गाने बहुत अच्छे लगते हैं, ना कानों में बजते हैं, ना मतलब बहुत प्यारे गाने। जी जी। और सुनती हूँ उनको। बिल्कुल। और इसके अलावा और कोई अपने मतलब जैसे करण औजला है या ऐसे बहुत सारे? नहीं, ऐसे तो किसी का भी बहुत सारे हैं, ऑफ कोर्स अच्छे गाने हैं सारे। बट ऐसा है कि अब सुनती हो तो फिर मैं अरिजीत को ही सुनती हूँ। हाँ। और दूसरा ये है कि किसी का भी कुछ पसंद आ जाए, वो कोई भी है, जो वो चाहे फेमस है या नहीं है, तो मैं उनके भी जैसे कंतारा मूवी के गाने हैं, मुझे भाषा भी समझ नहीं आती, हाँ, बस वो मैं सुनती हूँ। तो ऐसा है कि पसंद आने पे है, कोई भी हो सकता है। और कभी कोई गाना सुनते सुनते कभी कुछ हरकतें होती है किसी सिंगर की, जो ऑब्वियसली एक सिंगर ही ज्यादा समझ सकता है, आप शायद नोट डाउन करते या तो ध्यान में रखते होंगे कि मुझे ये ध्यान, ये आप ज्यादा करते हैं काफी ऑफन? मैंने अभी एक गाना है, मुझे आर्टिस्ट का नाम अभी प्रॉपर याद नहीं आएगा, गलत बोलने का भी कोई फायदा जी नहीं। जी जी। उनका गाना था, जब भी वो पंजाबी है गाना, पर वो क्लासिकल सिंगर है। अच्छा। तो उन्होंने गाया, तेनू दिल विच बसा के लाया,
रांझे दा यार अज रांझे नो याद बनावा। उन्होंने हरकत ली हुई है एक हाँ। बहुत अच्छी, तो वो मैं ट्राई करती होती जी। कि यार क्या कमाल लगाई उन्होंने। आप सुनना बहुत अच्छी बिल्कुल नहीं, मैं सुन के ही किसी मुखड़े पे या किसी हाँ जी। अंतरे पे जो ऊपर, क्या बात है। मतलब उनका गाना मैं सुनती हूँ बहुत। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मुझे वैसे भी खुद है ना थोड़े से वो अपने पुराने जमाने लगेगा, लेकिन उस टाइम के गानों की बात ही कुछ और थी। मतलब वो गानों में जो आई थिंक वो एवरग्रीन, एक वो बोलते हैं ना, एक सादगी, प्योरिटी हाँ। जिसकी हम बात करते हैं, सुनने को अच्छा लग रहा है, सुनने को कानों अच्छा, को, वही। दिल को, म्यूजिक लाउड नहीं है, बहुत कुछ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑफ कोर्स अफसाना, इट कैन नॉट बी, हम खत्म ही नहीं कर सकते इस चीज को अगर हम नाल नचना के बोल नहीं सुनेंगे। काश मैं आपको बीट्स दे पाता, उतना अच्छा होता, बट ठीक है, आप उसके अलावा ही गा दीजिए। ठीक है। दुनिया दी सुन दी ना बहरी जवानी, मस्ती च मस्ताई जहरी जवानी। दुनिया दी सुन दी ना बहरी जवानी, मस्ती च मस्ताई जहरी जवानी। रातों के इरादे से क्या बचना, मैंने तो तेरे नाल नचना, मैंने तो तेरे नाल नचना, मैंने तो तेरे नाल नचना। होने दे रात सुहानी, देखो पुरानी न हो ये जवानी। होने दे रात सुहानी, देखो पुरानी न हो ये जवानी। चलता जवानी पे कोई बस न, मैंने तो तेरे नाल नचना, मैंने तो तेरे नाल नचना, मैंने तो तेरे नाल नचना। क्या बात है, क्या बात है। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ गानों, कुछ आवाजों को म्यूजिक की शायद जरूरत भी नहीं होती है और वो फिर भी उतना अमेजिंग साउंड करते हैं। वंस अगेन अफसाना, थैंक यू सो मच, प्लेजर। जल्द मुलाकात होगी आपसे, एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू।